भारत की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। अब अमेरिका नहीं, भारत होगा सुपर पावर। भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। भारत ने चीन से सर का ताज छीन लिया है और चीन के खजाने में भयंकर आग लगा दिया। भारत की लगाई हुई आग को चीन झेल पाएगा। भारत को ऐसा खजाना लगा हाथ जिसकी तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। दोस्तों, कुछ समय से भारत अंदर ही अंदर ऐसा खेल खेल रहा था जो कि चीन जासूसी के मामले में बदनाम है। वह भी नहीं समझ सका कि आखिर भारत यह क्या कर रहा है और बिना सोचे समझे जलती हुई आग में कूद गया। वह कहते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक वैसे ही इस समय चीन के साथ घटना घट चुकी है और भारत के सपने साकार होने जा रहे हैं। भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया है जो चीन को मजबूरन अपना ताज भारत को देना पड़ा। तो पूरी अपडेट क्या है, साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है। दोनों खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर भारतवासियों को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इसे हमें काफी मदद होती है। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं भारत के खजाने की। जी हां दोस्तों, भारत का जो खजाना है वह पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि इस समय जो रफ्तार है, अगर यही रफ्तार बना रहा तो कुछ थोड़े समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर पावर बन सकते हैं। बता दें कि अब से 2 हफ्ते पहले भारत का खजाना एक सप्ताह में यानी कि 7 दिनों में करीबन $6 बिलियन का इजाफा हुआ है। उसके बाद जो पिछला हफ्ता गया उसमें भारत का खजाना करीबन $10 बिलियन का इजाफा हुआ है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से कुछ समय पहले रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत का खजाना लगातार चौथे हफ्ते करीब $26.4 बिलियन का जबरदस्त लंबी छलांग लगा चुका है और इसी के साथ हमारे खजाने में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो भारत का खजाना करीबन $30 बिलियन बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दें, बांग्लादेश जैसा देश जो कि पूरे एशिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है, उसका भी खजाना में इतना पैसा नहीं है जितना हमारा एक महीने में बढ़ चुका है। और आपको बता दें, ऑन टाइम हाई रिकॉर्ड, और इसी पर कंफ्यूजन था, इसलिए आरबीआई ने इस पर अब क्लैरिफिकेशन भी दिया है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। दरअसल अभी तक जितने भी मीडिया हाउसेस थे और हम सभी लोग यही समझ रहे थे कि भारत को अपना ऑन टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, यानी कि भारत का जो आज तक खजाना है वह कभी भी $643 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ पाया था। और यह हुआ था 2021 में, यानी कि अब से लगभग 2.5 साल पुरानी बात है। लेकिन आरबीआई ने बताया है कि 2021 में हमारा खजाना $622 बिलियन नहीं था, बल्कि $645 बिलियन। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है वह बम्पर तरीके से बढ़ा है। खास करके जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से बढ़ा है। 2023-24 में देश में कुल एफडीआई प्रवाह 70.95 बिलियन आ रहा है और आने वाले समय में यह और बढ़ाने के आसार हैं। ऐसे में भारत का खजाना कुछ ही महीना में $700 मिलियन के पार चला जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक पावर देखकर हर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, अब यह ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक यह कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान ना छेड़ा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिला होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो यह बात लिख रहे हैं, यह 100% सच है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत ये कह रहा हो हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे या फिर चीनी कंपनियों को बंद कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा ये कहा जाता था कि हम चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंडिया चीन भाई भाई। लेकिन चीन के राष्ट्रपति की जिनपिंग ने 2016 में डोकलाम और उसके बाद गलवान में सैनिकों के साथ झड़पकर भारत को यह करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में कीचड़ देंगे।
चीन के प्रोडक्ट को बायोकाट होने लगा। दोस्तों, डॉलर का एफडी यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया है, जिससे व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर, तकनीकी परीक्षण 1600%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 15%, ट्रेडिंग 6%, दूरसंचार 6% और ऑटोमोबाइल उद्योग 5% हैं। आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का एफडी कम से कम भारत आया करेगा, जिससे मिनिमम $100 बिलियन या इससे ज्यादा ही होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर 100 बिलियन प्रतिवर्ष के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और यह बात लगभग इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत में यूरोप के 4 देश एक साथ इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ्रांस शामिल है। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन प्रतिवर्ष के हिसाब से 40 से $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा यूएस, यूके है, इसके अरब के देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत की सभी देश मिलकर देखें तो कई एस्टीमेट बताते हैं कि यह 100 बिलियन का आंकड़ा निश्चित है। आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है, लेकिन हम 100 बिलियन के आंकड़े को ही मानकर चले तो अब इस बात की संभावनाएं भी पक्की हो गई हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वह भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वह $642 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने के लिए। इस एफडीआई की मदद से यह आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एफडी क्या है? इसका मतलब यह है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वह अपने देश में की करेंसी यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पाउंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वह देता है। भारतीय सरकार उसे विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है। उसके बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपये को लेकर वह व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो एफडीआई से सीधा फायदा भारतीय खजाने को मिलता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन से ऊपर क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं, चीन से है और हम 3 से 330 ट्रिलियन डॉलर करके विदेशी मुद्रा भंडार की ताज चीन से छीनना चाहते हैं। तो दोस्तों, भारत का डेमोक्रेसी पावर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।